चकबंदी प्रक्रिया में चल रहे ग्राम सभा जंगल रसूलपुर नंबर 2 के दर्जनों महिला पुरुष ग्रामीणों ने चौरी चौरा तहसील में किया प्रदर्शन। चकबंदी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ किया जमकर नारेबाजी। मामला गोरखपुर जनपद के विकास खंड ब्रह्मपुर क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 का बताया जा रहा है, जहां से सैकड़ों की संख्या में चौरी चौरा तहसील पहुंचे महिला पुरुष बीते दिनों सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तथा तहसील में किसी बिंदु पर अहम बैठक कर रहे स्थानीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद को भी एक पत्र सौंपकर समस्या समाधान के लिए गुहार लगाई। वे भी उस समय जब बैठक के दौरान मीडिया को भी अंदर जाने में पाबंदी लगा दिया गया था, जिससे वे बैठक और भी चर्चित रहा कि समय चल रहा चुनाव का स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी भी तहसील सभागार में मौजूद रहे। उधर तहसील सभागार के बाहर सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिला पुरुष चकबंदी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अधिकारी गुंडा है, कोई अधिकारी गुंडा है, जो नहीं माने बातों थी, जिसके तहत मीडिया को जब जानकारी मिली कि विधायक जी बैठक कर रहे हैं और महिलाएं प्रदर्शन, तो उसकी जानकारी करने के लिए जब मीडिया द्वारा बैठक कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया गया तो सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद मौजूद प्रदर्शन कर रही महिलाओं द्वारा भी तरह तरह के राग अलापा जाने लगा। उधर मीडिया उन महिलाओं से उनके पक्ष को जानने का प्रयास कर रही थी कि बैठक कक्ष से विधायक इंजीनियर सरवन निषाद भी उस भीड़ में पहुंचे और समस्याओं को सुनने के बाद दो टूक शब्दों में कहें कि मेरे विधानसभा में कहीं भी कोई भी बेफिजूल काम नहीं होगा, मुझे मामले की जानकारी नहीं थी, सो आज हमें जानकारी मिली है। मैं उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को कह दिया कि आप मामले को देखकर समस्या समाधान करावे, ऐसे में आप देखें क्या कहते हैं प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी एवं स्थानीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद। जहाँ की जो है कि पैमाइश नहीं हो रहा है और ये लोग पैमाइश में कागज में दिखा दे रहे हैं पैमाइश हो रहा है। 21 तारीख को हम लोग पिछले महीने में पंचायत लगाए भारतीय किसान यूनियन का, जिसमें एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम साहब कहे कि ठीक है 1 हफ्ते का मौका दीजिए। 1 हफ्ते का मौका उनको दिया गया, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद उनसे वार्ता करने पर वो कहे कि हम सभी अधिकारियों को दे दिए हैं कागज, आप लोग जो है कि फिर हम शनिवार को आकर के तहसील दिवस में जब दरखास्त डाले तो ये कहे 3 दिन के बाद हम इसका जांच करवाते हैं। अब तक कोई जांच नहीं हुआ और वहाँ जो है मनमानी भ्रष्टाचार हो रहा है, धन उगाही किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में महापंचायत लगा करके भारतीय किसान यूनियन इसका निर्णय लेने का काम करेगी। हमारा नाम रामानुज विश्वकर्मा, तहसील अध्यक्ष चौरी चौरा। 21 नवंबर को रसूलपुर में पंचायत लगाई गई थी कटहरिया में, जिसमें 21 नवंबर को व्याप्त भ्रष्टाचार चकबंदी के खिलाफ जो लगाई गई थी, इसमें अखिलेश शाही जी जो विगत 6 वर्षों से तैनात हैं, उनकी इतनी शिकायत है, उनका काम ही है कि पैसा लाओ जो है चेक सही कराओ, एक ही काम इनका है। तो ऐसे भ्रष्ट लेखपाल, ऐसे भ्रष्ट कानूनों को वहां पे जब लगाया गया है तो ऐसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। जबकि 21 नवंबर को हमने पत्र के माध्यम से एसडीएम चौरी चौरा को देने का काम किया था और इन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान इनके द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा नहीं किया गया। ये बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द है, वहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अगर ये समस्या का समाधान नहीं करते हैं
तो जहां पे चकबंदी स्थल है वहीं पे धरना चलेगा, अनवरत धरना चलेगा। ये मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब होगा तो अपने आप जो है लोगों को न्याय मिलने का काम होगा। आप क्या नाम है चकबंदी का मामला है। ये लोग चकबंदी के अधिकारियों को नहीं घेरते हैं जाकर। हाँ, नहीं मैं आपको बताऊंगा। उस पे आपका विधायक काम कर रहा है। जो अधिकारी सबकी समस्या मेरी बात सुनिए, मिलकर लड़ेंगे तभी तो हो पाएगा। बस उसमें लड़ रहे हैं जो संघे शक्ति कलयुग है, अभी तो हो पाएगा। सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तो हमारी बात सुनिए, उस पे आपका विधायक लगा हुआ है। जो अधिकारी उसमें नापे जा रहे हैं, शाही की करप्शन ज्यादा शाही जी का मैंने कह दिया कार्रवाई। किसी के पास नहीं कुछ। लेखपाल साहब, अभी भी जो यहाँ पे महिलाएं आई थी जंगल रसूलपुर के, तो ऐसे में क्या मामला है, कुछ बताएंगे? मामला बस आपसी गुटबाजी है जी, बाकी कहीं कुछ गलत नहीं हुआ। चकबंदी के हिसाब से एक मामला है रामदरस का जी, उनका मूल नंबर है 1239 जी, 1239 उनका 215 का मूल नंबर है और 1240 उनका 115 चक कहीं से उठ के आया है। चकबंदी मैनुअल के हिसाब से उठ के आया, वो सही है, गलत नहीं है। उसी का लोग विरोध करते हैं। ये लोग विरोध करते हैं। 6 लोग हैं, इनका 2 मूल नंबर है 1290 और 1240। 1290 जो नंबर है, ये नंबर अच्छी भूमि है, 100 पैसे की मालियत है। यहाँ इनको ये दिया गया है सारे लोगों को। एक तरफ सेक्टर मार गया, दोनों तरफ से नाली है, फिर ये भी मार गए। ये लोग 1240 जो रामदरस का आया है वो गड्ढे की जमीन है, 5 फीट गड्ढे की जमीन है। स्वतः इन लोगों ने उस जमीन को छोड़ दिया कि जमीन नीचा है। वो जमीन जब वो खाली हो गई तो ये रामदरस पे राट हो गया। हमारे चकबंदी मैनुअल के हिसाब से चकबंदी का अपना रूल है कि बिखरे भूखंडों को एकत्रित करना। तो दूसरे जगह से चक इनका 1239 मूल नंबर 40 को लेते हुए इनका चक बन गया। उसी का ये पैमाइश करते हैं और इन लोगों को जो ये हल्ला कर रहे हैं, ये 2018 में अपना प्रस्तावित चक 2018 में अपना प्रस्तावित चक ये लोग पा चुके हैं और आज की डेट में ये लोग डबल जोत रहे हैं, मूल भी जोत रहे हैं, प्रस्तावित भी जोत रहे हैं। जंगल रसूलपुर का मामला सामने आया है, जहां कुछ महिलाएं और कुछ लोग यहाँ प्रदर्शन भी किए, तो क्या मामला है सब जानकारी दें। कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई गई है। जनरल रूप से कहा जा रहा है कि चकबंदी में बहुत बेईमानी हुई है, लेकिन स्पेसिफिक ढंग से कोई चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि क्या गलती हुई है। किसी भी काश्तकार द्वारा ये नहीं बताया गया। अगर इन लोगों द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाता है तो नियमानुसार उस वाद का निस्तारण किया जाएगा। अभी भी महिलाओं के द्वारा एक आरोप बाहर लगाया जाता है कि लेखपाल साहब के द्वारा कुछ धन की मांग की जाती है, जबकि लेखपाल साहब ने बताया कि वहाँ पे कुछ जमीन की मांग की जा रही थी, इस वजह से यहाँ पे राजनीतिकरण हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहते हैं? जो महिलाएं आई थी वो कह रही थी कि लेखपाल धन ले रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या आपने दिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं दिया। जी विधायक जी, आज तहसील में आप आए हैं, बैठक किए हैं, क्या मामला रहा, उद्देश्य क्या रहा? ठीक रहा। देखिए, आज हम लोग अगर कुर्सी में बैठे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे अधिकारी हूँ, जी जी, वो जनता की बदौलत है। सरकार तनख्वाह देती है जनता की सेवा के लिए, चाहे मुझे तनख्वाह देती है चाहे अधिकारी को देती है, ये जनता की सेवा के लिए आता है। और ऊपर से बजट भी आता है ग्राम सभा के विकास के लिए जो है। और विकास के दौरान जो भी अधिकारी इसमें कोई भी गलत काम करेगा, ये मेरा विधानसभा है, इसको मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। आज यहाँ तमाम शिकायतें थी, कई लोगों कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायतें थी, पूरा गांव का गांव उठ के आया है। आज उस अधिकारी की शिकायत पर आज कार्रवाई करने के लिए एसडीएम साहब को मैंने आदेशित कर दिया है, जल्दी इसकी कार्रवाई होगी। और जनता की सेवा के लिए हमेशा हम लोग मिलजुल के तत्पर तैयार रहेंगे और विकास ना रुका था, आगे ना रुकेगा। जी, अभी चूंकि आप बैठक कर रहे थे, सीएम का शहर है, ऐसे में मीडिया को भी रोकने का प्रयोजन सामने आया, क्या बात है? नहीं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। विकास के कार्य में आपके सामने में मौजूद है। नहीं, वह सही है सर, नहीं सर सही है, लेकिन सीएम का शहर की मीडिया कहीं भी किसी भी समय जा सकती है। ऐसे में कौन सा ऐसा तथ्य रहा कि आप बैठक कर रहे थे और वहाँ मीडिया से मना ही? इसकी कोई संज्ञान में नहीं है। और जैसे मुझे अवगत हुआ कि हमारे मीडिया बंधु आए हैं, मैं बाहर तुरंत निकल आया।